अकबर बीरबल की एक रोचक कहानी, भाई जैसा दोस्त। बादशाह अकबर जब बहुत छोटे थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया था। चूँकि वे बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें माँ के दूध की बहुत ज़रूरत थी। उनके महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी अकबर की तरह छोटा था और अपनी माँ के दूध पर आश्रित था। जब उस दासी को नन्हे अकबर को दूध पिलाने के लिए कहा गया तब वह दासी नन्हे बादशाह अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह नन्हा पुत्र व बादशाह अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसिफ था। चूँकि हुसिफ व बादशाह अकबर ने एक ही स्त्री का दुग्धपान किया था इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। बादशाह अकबर को भी हुसिफ से बहुत लगाव था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। नन्हा अकबर अब बादशाह बन गया था और देश का सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट भी। लेकिन हुसिफ एक मामूली दरबारी तक न बन पाया था, क्योंकि हुसिफ की मित्रता जुआरियों और बुरे लोगों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल ही बहाया करते थे। ऐसे लोगों की संगत के कारण एक समय ऐसा भी आया जब हुसिफ के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा पास न था। लोगों ने तब उसे बादशाह अकबर के पास जाने को कहा। तब हुसिफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसिफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे वह सगा भाई ही हो। इतने लंबे अरसे के बाद हुसिफ को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी थी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसिफ की ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। उसे किसी चीज़ की कोई कमी न थी। एक दिन बादशाह अकबर ने हुसिफ को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, यदि तुम्हारी कुछ और ज़रूरतें हों तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी। तब हुसिफ ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफ़ी है शाही जीवन बिताने के लिए। बादशाह सलामत, आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज़्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फ़ख्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए मुझे? कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूँ कि मैं बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसे ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। यह सुनकर बादशाह अकबर ने हुसिफ की इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसिफ मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार भी चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि ये समझो कि अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसिफ का मन बहला सके। वह बातूनी ना हो, पर जो भी बोले नपा तुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए ना कि मैं क्या चाहता हूँ? पहले तो बीरबल समझ ही ना पाए कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उन्हें हुसिफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई ना देती थी, पर बादशाह का हुक्म तो मानना ही था। जी हुजूर, बीरबल बोले, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोज कर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो? ठीक समझे हो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगे कि ऐसा कौन हो सकता है जो उनके भाई जैसा हो। हुसिफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसिफ की ये मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बीरबल का बेहद सम्मान करते थे और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कते थे, लेकिन बीरबल की नज़र में हुसिफ तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहे थे कि समस्या को हल कैसे किया जाए।
तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज़ आई। बीरबल तुरंत खड़े हो गए। आखिरकार उन्हें अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन सांड के साथ बीरबल महल में जाकर बादशाह अकबर के सामने खड़े हो गए। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो बीरबल? बादशाह अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है बादशाह सलामत, बीरबल बोले। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गऊ माता का दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई, और यह बोलता भी बहुत कम है। और जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है हुजूर। इसे आप हुसिफ को दे दें, जिससे हुसिफ की मेरे जैसा सलाहकार पाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं है, वैसे ही बीरबल भी एक ही हैं। धन्यवाद।